एक सबसे सरल काम, किसी के भी ऊपर आलोचनात्मक टिप्पणी कर देना, किसी भी बात का बतंगड़ बना देना, लेकिन किसी भी बात को सुधार कर लेना, किसी भी बात को बना लेना, यानी बनाने वाली जैसी बातें किसी को नहीं आती हैं। बिगाड़ने वाली बातें आराम से हो जाती हैं। मकान बनता है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन ढहाने में टाइम नहीं लगता है। ऐसा ही ये ज़माना है। मित्रों, हमारे साधु संत और सनातन धर्म के ऊपर अनेकों प्रश्न चिन्ह उठा करते हैं हमेशा से। उसके ऊपर फिल्म बन जाती है, उसके ऊपर बड़े सारे ज्ञानी महात्मा आ जाते हैं, बड़े सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो बड़े आराम से हमारे साधु संत के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा दिया करते हैं। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश किया है कि हमारे सनातन धर्म में जितना धार्मिकता है, जितना प्रेम है, जितना उदारता है, उतना किसी और धर्म में है क्या? मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की, जो इस समय हजारों लोगों की फ्री में चिकित्सा करवा रहे हैं, फ्री में उन्हें प्रसाद वितरण कर रहे हैं, उनके दुख दर्द दूर कर रहे हैं। और यही नहीं, वो प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ कन्याओं का विवाह भी करवाते हैं। 51 कन्याओं का इस वर्ष विवाह करवाया था और आने वाले 2024 के मार्च में वो 151 कन्याओं का विवाह करवाएंगे। और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि हम प्रत्येक बहनों को समर्थ होंगे तो हम एक मोटरसाइकिल भी दहेज के स्वरूप में देंगे। मित्रों, कभी आपने ये सोचा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज इतनी खर्चाएं कहाँ से करेंगे? क्या वही सबसे बड़े भारत के अमीर व्यक्ति हैं या फिर विश्व के अमीर व्यक्ति हैं? आपसे अगर मैं सवाल करूं कि क्या उनसे ज़्यादा अमीर हमारे देश में और बिजनेसमैन नहीं हैं? उनसे ज़्यादा अमीर और कोई फिल्म के अभिनेता नहीं हैं? बहुत हैं, हजारों हजार हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जो कार्य कर रहे हैं वह सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि वो परमार्थ के लिए जीते हैं, वो पराये लोगों के लिए जीते हैं, पर हितार्थ जीते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए जिया करते हैं। यही तो हमारे संत की परिभाषा है, हमारे संत की पहचान है कि जो दूसरों के दर्द को समझ सके, दूसरे के कल्याण के लिए जिए, वही सनातन धर्म का सच्चा व्यक्ति है, वही सनातन धर्म का सच्चा साधु संत है। मित्रों, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज इतना पैसा नहीं कमाते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कि वो किसी का हजारों हजार कन्याओं का विवाह करवा सके प्रतिवर्ष। इतने पैसा अगर आपका ये सोच होगा कि वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से कमाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतने चैनल से पैसे कमा सकते हैं। चैनल से उतने पैसे कमा सकते हैं कि वो अपनी आजीविका आराम से चला सकते हैं, लेकिन चैनल से इतने पैसे कमा करके नहीं वो हजारों कन्याओं का विवाह करवा दें और उन्हें दहेज दें। मित्रों, बड़े आराम से लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं हमारे साधु संतों के ऊपर। कभी इसी तरह के प्रश्न चिन्ह उन नेताओं, अभिनेताओं के ऊपर भी कर लिया करें जो हमारे साधु संतों को गाली दिया करते हैं और 1 रुपये जेब से भिखारियों को भीख नहीं दिया करते हैं। कभी आप किसी भंडारे में गए हैं, किसी भी ऐसे महात्माओं की कथाओं में गए हैं? वहाँ पे हजारों हजार लोग भंडारे में फ्री में मुफ्त में भोजन कर रहे होते हैं, और वहाँ के साधु संत जो होते हैं, मठाधीश होते हैं, वो 1 रुपये मांगते नहीं हैं कि हमें चाहिए, हम यहाँ पे भोजन दे रहे हैं पैसे से। नहीं, वहाँ पे मुफ्त में भोजन मिलता है। और मैंने खुद कई जगह पे ऐसे पे मैंने भोजन किया हुआ है। मित्रों, साउथ वगैरह में चले जाइए, दक्षिण भारत वगैरह में, तो जहाँ तहाँ भंडारे चल रहे होते हैं फ्री में पंगत लगे, हजारों लाखों के पंगत लगे हुए व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। सनातन धर्म को उल्टा सीधा कहने वाले कभी ऐसी बातों पे बोला करते हैं? साधु संतों के द्वारा करोड़ों लोगों से 1-1 रुपये मिल जाया करता है, मांगते नहीं है, मिल जाया करता है, तो उन पैसों को लाखों को बीच में बांट दिया जाता है किसी न किसी स्वरूप में। यही हमारे साधु संत की परिभाषा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग तो हर जगह निकृष्ट काम कर जाते हैं, कुछ लोग साधु संत के नाम पे उल्टा सीधा काम कर जाते हैं, कुछ लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अधिकतर मैक्सिमम क्या होता है, यही तो होता है, हमारे साधु संत यही तो करते हैं कि लोग का कल्याण करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज कैंसर का हॉस्पिटल भी बनवाए हैं, वो भी मुफ्त में सबका इलाज करेंगे। आज उनके कथाओं में गए होंगे आप, कहीं भी धाम पे गए होंगे, तो कभी आपसे पैसा लिया गया है? वहाँ पे नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के हितार्थ काम कर रहे हैं, भगवान के लिए काम कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, वो साधु संत हैं, वो उन्हें पैसे की आवश्यकता, लालच नहीं है। जो लोग खुशी से कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनकी श्रद्धा है, वो उनका विश्वास है। ऐसा ही एक सवाल किया गया था एक व्यक्ति द्वारा हमारे पंडित कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कि आप लोग जो है इतने पैसे लेकर के क्या करते हैं? तब उन्होंने जवाब दिया था कि हम पैसे लेते हैं, ये आपको ख्याल आया, लेकिन ये ख्याल नहीं आया कि हम हजारों माताओं का, उन लोगों का सेवा कर रहे हैं निरंतर, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, जिनको उनके उद्योगपति बेटे छोड़ करके आश्रम में चले गए। हम ऐसे माताओं का सेवा कर रहे हैं, ऐसे बहनों का सेवा कर रहे हैं, ऐसे गरीब और असहाय लोगों का सेवा कर रहे हैं, वो आपको ध्यान नहीं आया। हमारे पास लाखों की गैया हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, वो आपको ध्यान नहीं आया। हमने कई अस्पताल बनवाए हैं, वहाँ पे मुफ्त में इलाज होता है, वो आप सभी को क्यों नहीं दिखाई दिया? हमने हजारों भंडारे करवाए और करवाते ही रहते हैं, आज भी करवा रहे हैं, ये सब आप सभी को क्यों नहीं ध्यान आता है? केवल इतना ध्यान आता है कि महात्मा लोग पैसा ले लिया करते हैं, मौज किया करते हैं।
तो मित्रों यह सवाल खड़ा करना आसान है कि हमारे संत खराब हैं, हमारे साधु संत जो है पैसे लेकर के मौज कर रहे हैं, इस पे फिल्में बना देना, ओ माय गॉड जैसी फिल्में बना देना आसान सा काम है। कभी उन्हीं हीरो हीरोइनों से आप पूछिए कि आप सभी ने कभी ऐसा समाज कल्याणकारी कार्य किया हुआ है, तो जवाब आएगा कि घुइयां, 1 रुपये दान नहीं दिए हैं कभी भिखारी को। मित्रों आज की इस वीडियो में मैं खास तौर से बात करने वाला हूँ पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज 2024 के मार्च में जब 151 कन्याओं का विवाह करवाएंगे तो उन्हें एक मोटरसाइकिल भी दहेज के स्वरूप में भेंट करेंगे। यह पैसा कहाँ से आएगा, करोड़ों का खर्चा कहाँ से भरपाई हो पाएगा, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज स्वयं से कर लेंगे? तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि कहाँ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज इस खर्चे की भरपाई करेंगे। मित्रों ऐसा हमेशा से होता रहा है, इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ मार्च में जब उन्होंने कन्याओं का विवाह करवाया कि इसमें कई लोग भाग लिया करते हैं, जिसमें बड़े बड़े प्रसिद्ध कथावाचक भी हुआ करते हैं, जैसे हमारे प्रदीप मिश्रा जी महाराज हैं, हमारे प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, देवकीनंदन जी महाराज हैं। ऐसे बड़े बड़े कथावाचक जो कि लोगों से कुछ पैसे पाते हैं, इकट्ठा किए होते हैं, तो वो अनुदान करते हैं। वही लोग सब इकट्ठा होकर के पैसे अपने पैसे लगा करके और मदद किया करते हैं। जहाँ तहाँ ऐसे बड़े कार्य होते हैं, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो वहाँ पे एक दूसरे की वो लोग मदद किया करते हैं। लेकिन मित्रों मैं आप सभी को बता दूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के इतने बड़े अनुष्ठान में 151 कन्याओं के विवाह में और उनके दहेज में मोटरसाइकिल के खर्चे के लिए किसी भी प्रकार के किसी नेता, किसी मंत्री या किसी अभिनेता के द्वारा 1 रुपये भी दान में नहीं दिया जाने वाला है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। यही साधु संत हमारे मदद किया करते हैं एक दूसरे की। हालांकि कुछ खास मंत्री हैं जो कुछ मदद कर दें, वो अलग सी बात है, कुछ मदद कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, अभी नहीं किए हैं तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसे अनुष्ठान में अक्सर साधु संत ही साधु संत की काम में आया करते हैं। तो मित्रों अगर आप सभी से संभव हो सके तो सभी प्रयास करके ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के और गुरु जी की मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि वो स्वयं के पास में इतनी सामर्थ्य नहीं रखते हैं कि वो हजारों कन्याओं का विवाह करवा सकें। अगर आप सभी मिलकर के, हम सभी मिलकर के अगर ऐसे अनुष्ठान में गुरुदेव महाराज के साथ दें तो शायद गुरुदेव महाराज हजारों कन्याओं का विवाह करवा सकें। तो हम सभी को भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा गुरुदेव महाराज द्वारा नहीं कहा गया है, हम स्वयं से कह रहे हैं कि हाँ ऐसे कार्य में हम सभी सनातनियों को मदद करनी चाहिए। तो मित्रों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय वागेश्वर, हर हर महादेव।